अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यम वली हाफिज़, एडिटर PNS न्यूज़। आज हमारे दरमियान जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जनरल सेक्रेटरी अवाम मजलिस मौजूद हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़ेर एहतमाम बउनवान हिंदुस्तानी अव्वल हिंदुस्तान अव्वल से ख़िताब करते हुए RSS सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि मुसलमान इस ख़तरे में मुब्तला न हो कि इस्लाम ख़तरे में है। दूसरा सवाल ये है कि इत्तेहाद की बुनियाद कौम परस्ती आब अजदाद की अज़मत है। इस बारे में आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सारी दुनिया बखूबी जानती है RSS और उसकी ज़ेली तंजीमें दहशतगर्द हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं और हर मज़हब के दुश्मन हैं। और वो हिटलर के अपने जो है मनसूबे पर अमल पैरा है, गोल वर्क करके जो मनसूबे पर अमल पैरा है। इंसानियत नाम के लिए पास कोई चीज़ पाई नहीं जाती। और जब सारी दुनिया ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इन पर जो है पंजे कसने शुरू किए तो मजबूरन जो इस किस्म की बातें ये करने लगे हैं। अब रही बात कि इस मुल्क के मुसलमान इस ख़तरे में मुब्तला न रहें कि यहाँ पर इस्लाम ख़तरे में है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम न कभी ख़तरे में था, न है, न आइंदा कभी रहेगा। हाँ, वो लोग जो अपने आप को ख़तरे में महसूस करते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें रचाते हैं, दहशतगर्दी पर वो जो है अपने इक़दाम को जो है लोगों को तैयार करते हैं, उकसाते हैं और इंसानियत के ख़िलाफ़ वो जो है मैदान अमल में आ जाते हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया ये देख रही है कि कभी लौ जहाद के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, किसी न किसी उन्वान पर जो है मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और बेखसूर इंसानों पर जुल्म सितम की जो है एक तवील दास्तान है जिसको सारी दुनिया देख रही है। ये तमाम जो इक़दाम हैं इसके पस पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं, आपको हमको समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ये हिंदू मज़हब जो है उसकी बुनियाद वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच पर है। तो आज ये हो गया है कि उनकी वर्ण व्यवस्था जो थी, उनका जो मजहबी निज़ाम सिस्टम जो है वो आज जो है इस्लाम के अक़दार और इस्लाम के मसावात के जो है तालीमात की वजह से वो तकरीबन दहक चुका है। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं इस्लाम के मसावात के जो है निज़ाम से मुतासर होकर भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून मुदव्विन किया था उसके तहत जो है इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को जो है बराबर के जो है आपको जो है इख्तियार मिल गए। वजह इसके कि हिंदू मज़हब के मुताबिक जो है अगर कोई ब्राह्मण सर से पैदा हुआ है, कोई जो है सीने से, कोई जो है हाथ से, कोई पैर से, और आखिर में जो है निचली ज़ात के जो लोग इस मुल्क की जो अक्सरियत हैं वो पैर से अगर तलवे से अगर पैदा हुए हैं तो जो है उनको किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं थे, ना इल्म हासिल करने का, ना उनको जो है कोई ऐसा महज़िब पेशा अख्तियार करने का कोई उनको हासिल नहीं है। तो आज ये हो चुका है कि वो आज इस्लाम के मसावात के जो है वो मुतासिर होकर भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून मुदव्विन किया उसकी वजह से उनको ये इख्तियार मिल गए हैं कि इस रुए ज़मीन पर इंसान की तरह जीने लगे हैं। तो ये उनको मुश्किल और परेशानी ये है कि हिंदू मज़हब उनका ख़तरे में है, हिंदू मज़हब ख़त्म होता जा रहा है। वो हिंदू मज़हब जो पहले जो है इंडोनेशिया में था, मलेशिया में था, आज उसके बाक़ियत भी नहीं मिलते। तो आज जो है इस कशमकश में कि इस मज़हब को इस रुए ज़मीन पर ज़िंदा रखें, उन्होंने जो इस हथकंडे को इख्तियार किया, इस ऑक्सीजन पर अपने मज़हब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का जो है ऑक्सीजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर इंटरप्राइजेस शादी.com, काबिल एतमाद, भरोसामंद, कदीम मशहूर नाम हुजूर इंटरप्राइजेस, हुकूमत से मुसल्लमा जो 1992 से आपकी खिदमत करता चला आ रहा है, आपकी खिदमत में हाजिर है। लड़के और लड़कियों के मियारी रिश्तों के लिए और अक़दसानी के रिश्तों के लिए आप हमसे रब्त पैदा करें। डॉक्टर, इंजीनियर, अंदरून बैरून मुलाजिम, तिजारत पेशा और तालीम याफ्ता लड़कियों के रिश्तों के लिए क़ल्ब शहर चार मीनार के करीब काकाजी टावर, करीब पेट्रोल पंप,
मुलाकात करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 500 रुपये होगी। हमसे रब्त पैदा करें। फ़ोन नंबर 7207486305 और 9515442637। याद रखें, 1 बजे तक 5 बजे दिन मुलाकात कर सकते हैं। हुजूर इंटरप्राइजेस शादी.com, काबिल एतमाद, भरोसामंद, कदीम, मशहूर नाम हुजूर इंटरप्राइजेस। मेरा आपसे और एक सवाल है कि इन्होंने कहा, मोहन भगवत ने, हुजूमी तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं हो सकते, सबका डीएनए एक है। हम जमहूरियत में हैं जहां हिंदू और मुसलमानों का गलबा है। हिंदुस्तानियों का मुल्क में गलबा होना चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरी इमेज बनाने के लिए नहीं, ना ही वोट की सियासत है। आरएसएस मुल्क में सबकी फलाह के लिए काम कर रही है। आप इसका जवाब दें। बहरहाल ऐसे मदरखेज़ जो है ख्यालात का इजहार उन्होंने किया है, जिस पर सबको हंसी आती है कि आरएसएस ये कहे कि हम जमहूरियत में हैं, तो जमहूरियत से तो उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जमहूरियत में होता ये है कि सबके अक़दार का, सबके जिम्मेदारियों का, सबके हुकूक़ का एहतराम किया जाता है, उनका पास-ओ-लिहाज़ रखा जाता है। और आप तो ये चाहते हैं कि एक तरफ़ा आपकी आइडियोलॉजी जो है उसको आप मुसल्लत करना चाहते हैं। तो फिर जो है हम जमहूरियत में हैं, वो तो जमहूरियत का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप तो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर किसी को हक बाकी नहीं रहेगा, सबके हुकूक छीन लिए जाएंगे, या यहाँ तक कि एनआरसी वगैरह जो लाया जा रहा है इसी सिमत में एक आगे कदम आगे बढ़कर करेंगे। हो सकता है ये यूपी इलेक्शन के लिए भी जो कुछ इस कदम की ये बातें कर रहे हैं, इसे आगे चलकर जो एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद उनका मनसूबा यह कि कोई उस मुल्क में इलेक्शन ना हो और यकीनन ये मुल्क हिंदू राष्ट्र जो है ऐलान कर दिया जाए इसका। अब हिंदू राष्ट्र के बाद होगा क्या? वो जो दलित भाई ये सोच रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू वीरता है, उसके बाद जो है उनका जो हशर होगा उनको जो है जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि उस वक्त तक ये ब्राह्मण खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके कमर में झाड़ू ना बांधे और आपके गले में लोटरी ना लटका दें और आपको जो है वही मुकाम जो आपके पुराणों में, आपके वेदों में है कि आपको वही मुकाम अता करेंगे, वही जंगलों में आपको भगा देंगे और आपको अपने पैरों तले कुचल के रख देंगे। यही आपका हिंदू धर्म में जो है आपका मुकाम है, यही मर्तबा है। इसलिए आपको इसे दो चाक करके ये रख देंगे कि ब्राह्मण कभी किसी इंसान से इंसाफ नहीं कर सकता। वो अपनी बालादस्ती और बर्तरी को बरकरार रखने के लिए आपका वही हशर करेगा। क्यों? उनके वेद ये कहते हैं, उनके पुराण ये कहते हैं, उनकी किताबें ये कहती हैं। फिर जिसकी मजहब, जिस बुनियाद पर ये मजहब है तो उसको तो कायम करेंगे, वो तो जो है उसको जो नाफिज करके रहेंगे। लेकिन अक्लमंदी आपकी ये है कि जिसकी आप ताकत बन रहे हैं, उनका ये आपको जो आगे चल के हशर करने वाले हैं। अरे 5000 साल से आप जुल्म सहते आ रहे थे, आप फिर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप अपने आप को अक्लमंद बनाना अगर चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले आपकी मजहबी किताबों का आपको मुताला करना चाहिए, उसके बाद दीगर मजहब की किताबों का मुताला करना चाहिए कि आखिर जो है ये क्यों हो रहा है कि हिंदू के ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जो है ये कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकेगा, कोई ईसाई कबूल नहीं कर सकेगा। ऐसे कानून क्यों बना रहे हैं आप? फिर ये बोल रहे हैं कि जो है एक सिलसिला चलाया जा रहा है यूपी इलेक्शन के लिए कि जो है नौमतवर गौतम साहब जो है ने ऐसा जो है मुहिम चलाई है, लोगों को ज़बरदस्ती जो उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, लालूच देकर इस्लाम कबूल करवाया। अरे मेरे भाई, ये इस्लाम ये कहता है कि ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका दिन उसके लिए। और आप जो है मोहन भगवत तो जो है योगी रोगी जो है कहते हैं कि ऐसा किया जा रहा है, पुलिस जो है इकदाम कर रही है, उनको सोचना चाहिए कि दीवानों की तरफ काम करने वालों, आपको सोचना चाहिए जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो लोग क्या कह रहे हैं। हम वो तो ये कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपयों की जायदाद को लात मार दी, ठुकरा दिया इस दीन हक को कबूल करने के लिए। तो लालच का सवाल कहाँ से पैदा होता है? अरे अक्लमंद थे, इस्लाम को कबूल कर लिए, फिर आप भी अपने आप को अक्लमंद बनाइए। आप ये देखिए कि जो है कौन जो है कि आपको किस किस्म का मसावत की जो तालीम देता है, किसकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सकती है, इसके जो है आपको सोचना चाहिए। एक आखिरी बात करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा, वो कि डीएनए की जो बात जहाँ तक बात है, डीएनए का जो ताल्लुक़ है कि इस मुल्क में तमाम निचले तबक़ात और मुसलमान के सबका डीएनए एक ही है, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़कर। ब्राह्मण इस मुल्क के होते ही नहीं।
अरे गैर मुल्की आकर आप पर हुकूमत कर रहे हैं, आपके मजहब को जो है नाम पर आपको जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको कुचल रहा है, लेकिन फिर आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। हम जो है मुसलमान यहीं के हैं, यहाँ के आके रह गए। हमने इस मुल्क को संवारा है, ताजमहल की खूबसूरती दी है, जो कुतुब मीनार की बुलंदी इस मुल्क को हमने अता की है, और जो है लाल किले की मजबूती हमने इस मुल्क को अता की। क्या क्या नहीं किया। हाँ, APJ अब्दुल कलाम ने इस मुल्क को जो है न्यूक्लियर पावर बनाया, ताकत बनाया, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता, आप बेवकूफ़ बनते हैं। लिहाजा आप अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए आप जो जुर्म में मुब्तला मत होइए, किसी के जो अलाकार मत होइए। गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करने वाले, आके जो है गायों को रोकने वाले, आपका साल भर जो है आपका गाय का प्रेम, आपका मजहब कहाँ जाता है? जब जो है अल कबीर को जो है आपकी जो माता जाती है वहाँ पर कट जाती है, वहाँ पर क्यों खामोश रहते हैं फिर आप? तो ये जो है लोगलापन, ये जो है ये पागलपन आपको छोड़िए, हक को कबूल कीजिए। हक यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कुरान इंसानियत की हिदायत की आखिरी किताब है। इसको कबूल कर लीजिए, इस पर पढ़िए, इसका इल्म हासिल कीजिए, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए। रब्बिक फिर वरहम मत खैरुर राहिमीन। वो लोग ये कर रहे हैं कि इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के आशयों का इस्तेमाल करते हुए तमाम निचली तबक़ात को उन्होंने मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया, और इस तरीके से उनको ये बताया कि अगर आप मुसलमानों को क़त्ल करोगे तो आप बड़े हिंदू जो है हिंदू हो जाओगे, और मॉब लिंचिंग के नाम पर जो है अखलाक को जिस किसी गौरक्षा के नाम पर आप जो है अगर मुसलमानों को क़त्ल करोगे, मस्जिदों को गिराओगे, जो कुछ भी करोगे, जुल्म उठाओगे आप, तो आप बेहतरीन हिंदू हो जाओगे। इस तरीके से उन निचले तबक़ात को हिंदू मज़हब में बाकी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो है वो लोग ये समझते हैं कि हम ये इस तरीके से हिंदू हो जा रहे हैं, लेकिन जो है वो ये नहीं जानते कि उनके जो मज़हब क्या है। उनका मज़हब तो सिर्फ RSS और BJP के क़ायदीन की तकारीर हैं। ना वो कभी किताबें पढ़ते हैं, ना पढ़े हैं, ना अपने जो है मुकाम को जानते हैं, ना मर्तबे को जानते हैं। यही वजह कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये यकीनन जो है इस तरीके से हिंदू मज़हब जो ख़तरे में है उसको बचाने के लिए, वो डूबते हुए अपने हिंदू मज़हब को बचाने के लिए फिर वही अपने ब्राह्मणिज़्म को अपने बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और इस तरीके से जो है हमको ये कहा जा रहा है कि जो है हम इस ख़तरे में मुब्तला ना हो कि जो है इस्लाम ख़तरे में है, तो आप जो है अपने जो आप जो ख़तरे में घिरे हुए हैं, दुनिया पर लानत और मलामत जो कर रही है उसका आप मुहासिबा कर लें, तो आपको जो है समझ में आएगा कि जो कौन ख़तरे में है, और आपके इक़दाम के वाक़ई आपको इंसानियत के ज़िम्रे में शामिल करते हैं या दहशतगर्द दुनिया आपको करार दे रही है, तो किस ज़िम्रे में आप जाते हैं, इसको जो आपका एहसास होना चाहिए। रही दूसरी बात ये, आपने ये कहा कि जो है दूसरा सवाल आपने जो किया था कि क्या सवाल किया था आपने? इत्तेहाद की बुनियाद। इत्तेहाद की बुनियाद। अच्छा, इत्तेहाद की बुनियाद जो है कि जो आप मियार जो बनाए कि जो है हमारे आबो अजदाद की अज़मत और मुल्क की अज़मत, ये आपके पास मुमकिन है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों? आपकी जहनियत, महदूद जहनियत जो है किसी ज़मीन के एक खित्ते को, किसी इंसान को, किसी शर्मगाह को, किसी जानवर को अजीम बनाकर उसकी पूजा करती है, यहाँ तक कि आप गाय का पेशाब भी पी लेते हो, गोबर भी खा लेते हैं आप लोग। लेकिन हम इस रुए ज़मीन में हम वो मुसलमान हैं कि हम जो है हक़ और बातिल में फ़र्क रखते हैं। और आप हिंदू वो लोग हैं अक्सर ऐसी जो अपने आप को इंतहाई तालीम याफ्ता और जो है बहुत ही काबिल तस्वुर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इंतहाई अनपढ़ आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, छोटा कारोबार करने वाला भी यकीनन गोबर को गोबर ही जानता है, पेशाब को पेशाब ही जानता है, और शर्मगाहों की पूजा करने से वो जो कभी वो कबूल ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ज़मीन के खित्ते को, एक टुकड़े को जो है अगर आप उसको जो अपना देवता बनाकर पूजेंगे और अपने आबा अजदाद की अजमत के नाम पर किसी इंसान को, किसी राम को, किसी को पूजा करेंगे, तो हम वो हैं इस रुए ज़मीन पर, हम मुसलमान हैं। इन तमाम माबूदों का, इन तमाम इंसानी जो है फितरा जो है ज़हनियत का हम इनकार करते हैं, मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ना कोई ज़मीन का टुकड़ा, ना कोई शख्सियत है, और वो वही खादिर है, वही मुख्तदिर है, वही हमारा खालिक है। आप सब तमाम जो है जो कुछ भी है दुनिया में सब उसकी मखलूक है। आप इस हकीकत को चाहिए आप कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर इंटरप्राइजेस शादी.com, काबिल एतमाद, भरोसामंद, कदीम मशहूर नाम हुजूर इंटरप्राइजेस, हुकूमत से मुसल्लमा जो 1992 से आपकी खिदमत करता चला आ रहा है।
آپ کی خدمت میں حاضر ہے لڑکے اور لڑکیوں کے معیاری رشتوں کے لیے اور عقد ثانی کے رشتوں کے لیے. آپ ہم سے ربط پیدا کریں. ڈاکٹر، انجینئر، اندرون بیرون ملازم، تجارت پیشہ اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کے رشتوں کے لیے قلب شہر چار مینار کے قریب کاکا جی ٹاور قریب پیٹرول پمپ ملاقات کر کے رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن فیس صرف 500 روپے ہوگی. ہم سے ربط پیدا کریں. فون نمبر 7207486305 اور 9515442637. یاد رکھیں 1 بجے تا 5 بجے دن ملاقات کر سکتے ہیں. حضور انٹرپرائزز شادی.com، قابل اعتماد، بھروسہ مند، قدیم مشہور نام حضور انٹرپرائزز.